हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की 1.5% की गिरावट के साथ बंद रहा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। बोला था कि यहाँ पर जो है ये सपोर्ट ले सकता है 1730 रुपये के आसपास, 1730 1740। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पिछली बार भी सपोर्ट लिया था जब ये ऊपर से 3000 से गिर कर नीचे आया था। उसके बाद वहाँ पर से सपोर्ट लेकर अच्छा खासा भागा था। अभी हम देखेंगे, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होगे तो आपको पता होगा। साथ साथ इसी लेवल के आसपास है 21 दिन का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर ये अटका, अच्छी खासी गिरावट थी। फिर भी पहले तो हम देखते और आगे देखें कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमवार को इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है। कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पहले तो ज़रा देखिए वारी रिन्यूएबल्स का डेली ये जो है 15 मिनट का चार्ट। हुआ क्या इसके अंदर, नीचे हो गया, फिर बाउंस बैक देने की कोशिश की, स्ट्रॉन्ग था। यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 1825 1800 के आसपास का काम हो रहा था। उसके बाद वापस से गिरावट आई, लेकिन क्यों आई? तो यहाँ पर ज़रा आप देख सकते हैं बाजार की बात, निफ्टी की अगर आप बात करें तो इसी वजह से इसके अंदर गिरावट आई। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल सिमिलर जैसा चार्ट दिख रहा है। पहले नीचे आया, फिर बाउंस बैक आया, फिर यहाँ तक आया, उसके बाद लगातार ये अचानक से जो है गिरावट आई। इसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसी अंदर भी ऐसा लग रहा है कि ये जो है गिरावट आई और यहाँ पर ये जो है आकर अटका, लेकिन फिर भी वो कुछ लेवल्स को नहीं तोड़ा। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। अब यहाँ पर ज़रा देखें वीकली चार्ट के ऊपर कौन सा लेवल नहीं तोड़ा। तो ये अच्छा दिख रहा है कि 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज, 5 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देता तो थोड़ा सा जो है स्ट्रेंथ के अंदर कमी आ सकती थी, लेकिन अभी भी इसके ऊपर बना हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव थोड़ी सी दिख रही है। साथ साथ ये वो सपोर्ट है जैसे कि हमने बात की 1730-40 के आसपास का गिरा था। उसके बाद एक 2500 रुपये के आसपास का हाई बनाया था यहाँ से। अब इसको क्रॉस किया है। पहले ये रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा था, इसी वजह से ये वापस से सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब तक ये 1700 रुपये के ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक लगाया है, तो यहाँ पर भी 1800 रुपये जो है, अब यहाँ पर ये छोटा सा रजिस्ट्रेशन का काम कर सकता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक इसके अंदर वो स्ट्रेंथ वापस नहीं आ सकती। या तो कंसोलिडेशन या तो थोड़ा सा धीमे इसका काम जो है जो चल सकता है। ये लेवल अगर पार हो जाए 1800 का, फिर वापस से यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है, जो कि 2350 रुपये के आसपास का जोन है, ऊपरी लाइन इसकी बुलिंजर बैंक की। क्योंकि ये इसको पार किया और ये जाहिर सी बात है, ये भी हमने बात की थी कि जब ये कुछ रजिस्ट्रेशन को पार करता है उसके बाद उसके रीटेस्ट करने आ सकता है। ये इसकी मिडल लाइन जो है बुलिंजर बैंक की, तो ये रीटेस्ट तो हो गया तो सब कुछ बढ़िया रहता है। तो वापस इसके ऊपर निकल जाता है तो एक वो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन और भी कुछ लेवल है वो भी हम देखेंगे, उसको भी पार करना ज़रूरी यहाँ पर लग रहा है। डेली चार्ट के ऊपर जब इसका बुलिंजर बैंक लगा है तो यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन अलग दिख रही है। यहाँ पर सपोर्ट जो है वो करीब दिख रहा है। इसकी जो मिडिल लाइन है 1700 रुपये के आसपास है। जैसे कि हमने बात की थी, आपको याद होगा जब ये नीचे था 1670-80 के आसपास के, ये 1700 तक आ सकती है क्योंकि ये लाइन धीरे धीरे ऊपर आ रही है और ये बिल्कुल 1700 के पास पहुंच चुकी है। तो 1700 जो है वो पहला इसका सपोर्ट का काम कर सकता है। और ऊपर में जो है ये 2100 रुपये के आसपास इसकी ऊपरी लाइन अभी जो है यहाँ तक खिसक चुकी है। और आगे हम देखें, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर जो है डराने का काम कर रही है, वो है इसका MACD। अगर ये यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, बेरिश क्रॉसओवर हो जाता है तो वो स्ट्रेंथ के अंदर जो है थोड़ी सी कमी हो सकती है, गिरावट आने का खतरा रह सकता है। लेकिन वो अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो हो सकता है। साथ साथ वारी एनर्जीज का क्या, वो IPO जो है वो इसी महीने जो है आ सकता है। लेकिन ये अगर बाजार की स्थिति ज़्यादा बिगड़ी तो हो सकता है, संभावना की बात करें कि उसका IPO अगर थोड़ा सा मतलब कि लेट आता है तो इसके अंदर जो है वापस से वो गिरावट आने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर सब कुछ बढ़िया रह जाता है तो इसका IPO जो है इसी महीने आता है तो वो वापस से स्ट्रेंथ आ सकती है, तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो ये भी ना भूलें, इस बात को भी मन में रखें। इसके IPO अभी डेट जो है वो पक्की नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी तेज़ी आ जाए तो बढ़िया रह सकता है, तेज़ी की संभावना रह सकती है, बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। लेकिन वो 1800 को अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर दे, वहाँ पर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। तो वो ये यहाँ पर बेरिश क्रॉस ओवर न हो तो अच्छा रह सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पर ज़रा देखें RSI को 53 के आसपास है। यहाँ पर भी जो है पिछली बार इस लेवल के आसपास 50 के आसपास इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया था RSI की अगर बात करें तो जब ये गिरावट आई थी 1725 के आसपास का लो बनाया था, तब हो सकता है कि ये 50 के आसपास गया होगा RSI। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा अगर देखें तो ये बाउंस बैक आया ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर संभलने की कोशिश तो हो सकती है। सोमवार की बात करें तो
साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 दिन का मूविंग एवरेज, क्लियरली मैंने बोला था कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और उस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया भी। 10-15 रुपये ऊपर नीचे रह सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, बड़ा शेयर है ये। अब यहाँ पर भी अगर देखें, एक तो 1700 और ये 21 दिन का मूविंग एवरेज, जब तक इसके ऊपर शेयर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ बनी हुई है। और यहाँ पर हम देखें एक थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पर एक पैटर्न सी दिख रही है अभी अभी जो कि रिसेंटली बनी है। ये तेज़ी के बाद लोअर हाई बन रहा है यहाँ पर अगर देखें, और लोअर लो भी बना है, ये लो बना, उसके बाद ये लो बना। तो ये अगर देखें पैटर्न को ब्रेक करने के लिए क्या है कि इस हाई को, अगर अच्छी तेज़ी की बात करें तो ये हाई को अगर ये ब्रीच करके ऊपर निकले तो वो एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। पहले तो ये 1800 के आसपास का जोन, उसके बाद ये 2000 रुपये के आसपास का जोन, फिर एक जो है ये 2150 2250 से 2500 तक जाने की संभावना रह सकती है, तो ये भी ना भूलें। तो ये एक पैटर्न छोटा सा यहाँ पर बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। ये जो लो है उसके थोड़ा सा ऊपर लो बना लेता तो अच्छा रह सकता था, लेकिन इस लो से नीचे लो बना, तो लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन यहाँ पर कहीं ना कहीं बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। और पहला इसका एक जो है हाई, एक तो ये 1800 को भी पार कर दे तो भी बढ़िया रह सकता है, जैसे कि हमने बुलिंजर बैंड के अंदर देखा। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 1767 का प्राइस है, पहला इसका सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है 1730, उसके बाद जो है 1700 से लेकर 1680 का प्राइस, उसके नीचे तकरीबन 1640 का जोन। तो ये इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करें, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमवार को इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है। पहले रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 1800 से लेकर 1820 एक जोन दिख रहा है, अगर ये लेवल पार हो जाता है उसके बाद जो है दूसरा इसका रेजिस्टेंस 1880 से लेकर 1900 का लेवल, और उसके ऊपर तकरीबन जो है 1960 से लेकर 2000 का जोन। तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहे हैं। बस ये 2000 के लेवल को अगर ये पार कर दे तब इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद 2150 2250 से 2500 तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये जो पैटर्न छोटा सा अभी बना हुआ है वो जो है उसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर पार करे तब अच्छा रह सकता है। तब तक या तो इसके अंदर जो है ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा रह सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। बाजार का भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है, लेकिन सोमवार की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा या बड़ा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। बस ये 1800-1820 को क्रॉस करता है नहीं, वो देखना बनता है। इसका हाई भी अगर देखें तो शुक्रवार को 1825 के आसपास का ही था। सोमवार को वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारा चैनल को। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।